लिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिब एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, आज की गुजारिशात का उन्वान और मौजू है 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानना। उनमें से आज 2 का जिक्र करना है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नियामतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं अपनी नियामतें तुम्हारे ऊपर बढ़ा दूँगा। वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर मेरी नियामतों की नाशुक्री करोगे मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है, यानी मैंने अपनी नियामतें तुमसे छीन लूँगा। अल्लाह तबारक व तआला के इनामात में से इंसान पर सबसे बड़ा इनाम इंसान की सेहत है। सेहत जब हो, इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, अल्लाह के सामने रियाजत और अपने रब की इबादत आसानी के साथ करता है। जब सेहत नहीं होती, इंसान बीमार पड़ जाता है तो फिर इंसान मजबूर हो जाता है, न चलने के काबिल, न फिरने के काबिल, न इबादत के काबिल रहता है। इसलिए फरमाया कि पहली चीज़ जिसको गनीमत जानना है अपनी ज़िंदगी में वो है इंसान की सेहत। सेहत की हालत में इंसान जितनी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सकता है, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र कर सकता है, अल्लाह तबारक व तआला के इनामात का शुक्र अदा कर सकता है, वो इंसान बड़ा काबिल दीन इंसान है। और बीमारी आने के बाद वो इंसान उन कामों को नहीं कर सकता जो सेहत के अंदर करता है। इसलिए फरमाया बीमारी से पहले सेहत जो अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमत है उसकी कदर करनी है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी है, अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करनी है, अपने खालिक और मालिक को राज़ी करना है। दूसरी चीज़ फरमाया कि बुढ़ापे से पहले जवानी में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत। जवानी का 1 सजदा बुढ़ापे के 70 सजदों के बराबर है। हदीस पाक में आता है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 आदमी कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साये में होंगे। उनमें से वो नौजवान भी होगा जिसने इस जवानी के अंदर अपने रब की इबादत की होगी। जो नौजवान जवानी में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेगा, कल क़यामत के दिन वो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साये के नीचे होगा। और उस दिन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साये के अलावा कोई और साया नहीं होगा। ये खुशनसीब नौजवान जिसने जवानी में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की होगी, ये भी अल्लाह तआला के अर्श के सामने साये में होंगे। और बुढ़ापे से पहले पहले जवानी की कदर करना, बुढ़ापे से पहले जवानी में वो काम करना जो अल्लाह तबारक व तआला के राज़ी होने के ज़रिया और सबब बनते हैं। बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी को दीन के ऊपर लगाना, बुढ़ापे से पहले अपनी जवानी में आखिरत के लिए अमाल करना, बुढ़ापे से पहले अपनी इस जवानी को दीन के लिए वक़्फ़ और कुर्बान करना। फरमाया बुढ़ापे से पहले जवानी की नियामत जो अल्लाह तबारक व तआला ने दी इसकी कदर करना। बुढ़ापा आ गया है, अब चलने के काबिल नहीं, फिरने के काबिल नहीं, मोहताज बन के रह गया है। अब घर वालों के ऊपर भी बोझ है। वो कहते हैं, बाबा जी घर में बैठे हुए मस्जिद क्यों नहीं जाता? अजान होती है तो कहते हैं, बाबा जी अजान हो गई मस्जिद चले जाओ। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये जवानी अजीम नियामत है। ये जवानी में इबादत करना ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का वसफ़ है। तो मैं अपने तमाम नौजवान भाइयों से गुजारिश करूँगा, अपनी जवानी को मोबाइल पे ज़ाया करने की वजह से, अपनी जवानी को अल्लाह के नाफरमानी में ज़ाया करने की और अपनी जवानी को दीगर गंदे कामों में ज़ाया करने से बेहतर है कि अपनी इस जवानी में दीन का काम कर जाओ। कब मौत आए, मौत का कोई पता नहीं है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़।
जिसको अल्लाह ने जहन्नम से बचा लिया, जन्नत के उसके लिए रास्ते खोल दिए, वो इंसान कामयाब है। तो नौजवानों, जवानी को ज़ाया करने से कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इस जवानी का हिसाब देना पड़ेगा। अगर यही जवानी दीन के लिए लगाओगे, यही जवानी माँ बाप की खिदमत में लगाओगे, यही जवानी मखलूक खलक की खिदमत में लगाओगे, यही जवानी अल्लाह को राज़ी करने के लगाओगे, ये जवानी कीमती बन जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको इस जवानी में अपने रब की इबादत की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।